नमस्कार सर। सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इंफॉर्मेशन गुड न्यूज जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सएप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन बधाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। ये पूरी बात आपने सुन ली और आप समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग इसी ऑडियो से समझ गए होंगे कि किस तरह का मैसेज जो है हमारे भारत में लगातार सर्कुलेट किया जाता है, मैसेजेस के जरिए या फिर कॉल भी किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी लॉटरी लग चुकी है। इसमें जो हमने ऑडियो सुना है, इसमें 25 लाख रुपए की बात की गई और एक आम व्यक्ति के लिए आप समझ सकते हैं कि 25 लाख रुपया कितना बड़ा अमाउंट होता है और कोई भी इस तरह की बातों में जो है वो आ जाता है। मेरे साथ करण है। करण, ये आपका नाम? ये इन्हीं को ये मैसेज आया था और इसमें इन्होंने बताया भी है कि इसमें 5000 नंबर जो थे उनमें से इनको अकेले चुना गया है और इनकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। और ये मैसेज, सबसे पहले जो बता दूं, ये मैसेज जो इनको आया है ऑडियो का, ये पाकिस्तान के नंबर से आया है। पहली बात, पहले तो ये देखा जाता था कि भारत में ही अपने ही जो यहाँ के लोग हैं वो लूट खसूट कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के नंबर जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, यानी कि ऑडियो दिए जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लग चुकी है और जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह के झांसे में आ जाते हैं। ये करण इसमें शायद बच चुके हैं और बच गए हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि ये चीज़ इनको समझ आ गई कि कहीं ना कहीं ये कुछ घपला है, क्योंकि इतनी बड़ी लॉटरी आसानी से मिल जाना, जहां बिना मेहनत के कुछ नहीं किया और आपका नंबर जो है वो लग चुका है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी ये सिम है, क्या वो लगता है कि अपना नंबर ऐसा जो दे देंगे जिनकी लॉटरी लग जाएगी 25 लाख रुपए की, क्या वो कंपनी खुद में वो नंबर नहीं रखेंगी, खुद वो अपना पैसा अपने पास नहीं रखेंगी? ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि इस तरह के झांसे काफी ज्यादा दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग अभी भी फंस रहे हैं। ये न्यूज हम अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों में फंस जाते हैं, अमाउंट बहुत ज्यादा दे देते हैं, फिर जो है पछतावा भी उनके पास रह जाता है और फिर कहते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं रहता है मीडिया के सामने आने के बाद। और अभी ये पहले ही आ चुके हैं और आपके लिए आए हैं, आप लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं। करण, ये मैसेज जो है ऑडियो का, ये कब आया था आपको? सर ये 2 दिन पहले आया था मुझे। अच्छा। तो ये मुझे बोलते कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। मुझे सर इतना पता नहीं था। मैंने ये नंबर कहाँ से, फिर मैंने गूगल पे चेक किया तो मैंने देखा ये तो पाकिस्तान का नंबर है 9+2। फिर मुझे कोई इतना वो नहीं लगा इसका। फिर मैं आया जम्मू, मैं बाहर था, मैं जम्मू आया तो मेरा एक फ्रेंड मिला, मैंने उसको बताया तो उसने मुझे थोड़ा बताया, कहता ये फ्रॉड है। तो उसने चेक किया तो उसमें एक नंबर था, तो उसने कहता इस पे मैसेज कर इसको। उसने क्या किया, उस पर मैसेज किया। फिर उस नंबर पे मैसेज करने के बाद एक रिकॉर्ड आता है। वो बोलते हैं अपना अकाउंट नंबर, अच्छा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो 2 सेंड करो। ये 2 दिन पहले आपको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये चैट कभी आज अभी कोई जस्ट अभी कोई 10 मिनट पहले। अच्छा, 10 मिनट पहले। हाँ जी, हाँ जी, ये उन्होंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी सर। ये देखो, मैं सुना भी देता हूँ। जी सर आपने जो मुझे मैसेज सेंड किया है ना सर, वो मैसेज आपका मैंने इनामी लिस्ट में कंप्यूटर में चेक किया है और आपका चेक पहुंचा है ऑलरेडी कंप्लीट होकर 25 लाख रुपए का। वेरी वेरी हैप्पी, कांग्रेचुलेशन। हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आप और आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई हो सर। सर ये लॉटरी ना आप खेले हैं, ना आप खरीदे हैं, ना आपके नाम पे चेक खोला, ये ओपन मेरिट पे कंपटीशन किया था। 5 कंट्री इंटरनेशनल और लकी यहाँ ड्रॉ पर करवाया इनकी था। जो चैट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले की है ये देखिएगा। ये चैट भी अगर आपको विजुअल्स में दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पर ये उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने भाई से बात की, उन्होंने ही बताया कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड है, क्योंकि ये समझना ही पड़ता है। शायद एक मैं इनसे बात कर ले, आपको लग रहा था कि 25 लाख की? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं मान गए, मैं मान गया था सर, 25 लाख आ जाएगा, 25 लाख आ जाएगा। मैं तो मतलब बड़ा ही ऐसे हो गया था, मैं रातों रात मैं तो लखपति हो गया। ऐसे आप क्या काम करते हैं? सर मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं। और आप समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी हो, मेरे जैसा इंसान कोई भी कहीं भी, अगर पैसे वाला भी हो, बहुत ज्यादा अमीर भी हो, और अगर फ्री में उसे 25 लाख रुपया मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी जो है उस
उन बातों में आ जाता है। तो फिर आपको लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ जी सर, 2 दिन तक आप रुके रहे। फिर मैंने जम्मू आके मैंने अपने भाई से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया, तो यहाँ तक भी लाने का उनका ही जरिया सर, उन्होंने मुझे यहाँ तक। तो उन्होंने बताया कि फ्रॉड है। हाँ, कहते तो पहले मैं कर लेता हूँ प्रूफ, फिर उसके बाद फिर उसने चैट की सर। तो अभी मैं मैसेज आया तो कहते वो सेंड करो अपनी पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, पैन कार्ड सेंड करो हमें, तो अभी आपके अकाउंट में थोड़ी देर तक 25 लाख आ जाएंगे। तो आपको ऐसा लगा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं, उन्होंने बोला कि आपका नंबर सिलेक्ट हो गया है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है? अगर आपके भाई नहीं होते, अगर आप अपने से लेते, क्या मैं कर देता सर। और अगर वो ये भी कहते कि आप कुछ अमाउंट दीजिए, 5,000, 10,000, 15,000 जमा करिए, ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, फिर आपके पैसे आ जाते, क्या करते? मैं सर कर देता, मुझे पता ही, नॉलेज ही नहीं है सर। बाकी मेरी इतनी रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, अपने ड्राइवर भाइयों से, कि आज आपको भी कोई ऐसा मैसेज आए तो ऐसा मतलब नहीं करना, पहले पूरी जानकारी निकाल लेना, उसके बाद ही जो भी फैसला लेना होगा फिर ही लेना। और जो इनका लड्डू मन में फूटा था 25 लाख का, वो कहीं ना कहीं अब वो गायब हो चुका है। और ये हर एक के साथ होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं देते हैं, क्योंकि वो लुट चुके होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर ये खबर हमारे नाम के साथ सामने आ गई तो कहीं ना कहीं और जो है बेइज्जती हमें फील होगी, हमारा नाम भी सबके सामने आ जाएगा कि हम इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। पहला जो इन्होंने कहा कि इनको जो ऑडियो मैसेज आया था वो पाकिस्तान के नंबर से था, उसमें एक नंबर दिया गया था जिसमें ये चैट हो रही है, ये पाकिस्तान का नंबर नहीं है, ये यहीं का नंबर है। ये भी मैं आपको नंबर दिखा दूं, नंबर देखिए 8808158994, और ये नीचे इन्होंने सारी यहाँ पर चैटिंग की गई है, ऑडियो इनके आ रहे हैं, ये अपनी तरफ से यहाँ पर चैटिंग कर रहे हैं और उनकी तरफ से ऑडियो रिलीज किए जा रहे हैं। एक और ऑडियो डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, फर्स्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स गेटवे करें और जल्दी से। पहली बात यही रहती है कि डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जब डॉक्यूमेंटेशन जब होती है तो लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ कुछ सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। उसके बाद की प्रक्रिया यही रहती है, कितनी ऐसी न्यूज़ हम कर चुके हैं जिन लोगों से पैसे ऐंठ लिए गए हैं और बाद में फिर वो साइबर सेल में जाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन फिर चारा और कोई नहीं होता, सिर्फ कंप्लेंट ही जो है रजिस्टर होती है, पैसा वापस नहीं आता है। ऐसी ही एक सांबा की भी हुई थी, कठुआ की भी हुई थी, जहाँ पर लोगों ने 18, 7, 9 लाख रुपए जो थे दे दिए थे, जस्ट बिकॉज कि उनकी करोड़ों की लॉटरी लगी थी। और कहीं ना कहीं ये करण भी फंसने वाले थे, इनके भाई साहब ने इनको बचा लिया है। और आप लोगों को भी इस तरह से अलर्ट रहना है, किसी भी तरीके का आपको मैसेज आता है, ऑडियो मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, किसी तरीके की कॉल आती है, या आपसे आपका OTP नंबर मांगा जाता है, आपका CVV नंबर जो आपके कार्ड पर, जो ATM कार्ड पर CVV नंबर होता है बैक साइड, वो मांगा जाता है, या 16 डिजिट का जो कार्ड पर नंबर होता है वो मांगा जाता है, कभी भी उसे किसी को भी शेयर मत करिए। और खास करके जो बैंक की तरफ से आपको अगर कॉल आती है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, उनकी तरफ से अगर आपको कॉल आती है और कहा जाता है कि अपनी बैंक की डिटेल दीजिए, अपना CVV नंबर दीजिए, अपना जो OTP आपको आया होगा वो दीजिए, तो वो भी मत करिएगा। किसी भी तरीके का बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो कभी भी अपने कस्टमर को कॉल करके उनका OTP या उनकी जानकारी नहीं मांगता है, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी उनके पास सारी जानकारी जो है उस कस्टमर की, उस अकाउंट होल्डर की होती है, और कभी वो इस तरह की जानकारी नहीं मांगता है। और जब भी कोई मांगेगा वो इसलिए मांगेगा क्योंकि वो फ्रॉड है, उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे? भाई ने तो 25 लाख डुबो दिया। क्या करें सर? डुबो दिया या बचा लिया? डुबो दिया। अच्छा, 25 लाख डुबो दिया, डुबो भी दिया, बचा लिया सर, बचा दिया, आपको बचा दिया, बचा ही दिया। और अब इस तरह के मैसेज अगर किसी और को भी आएगा तो आप अवेयर मैं यही तो बोलूंगा सर, उनको सबको यही रिक्वेस्ट है कि संभल के ऐसे मैसेज आए तो ये नहीं सोचना कि मेरी 25 लाख, जैसे मुझे लगा कि मैं रातों रात ही लाखपति हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है, सब फ्रॉड है सर। और ये फ्रॉड है, करण बच चुके हैं, और आप भी बचिए, और ये मैसेज जरूर शेयर करिए। हमारी ऑडियो, हमारी वीडियो शेयर करनी है करिए, लेकिन जो मैसेज आप तक जा रहा है दूसरों तक जरूर कन्वे करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बच जाएंगे। और ऐसे लोग भी होंगे जो नया मोबाइल लेते हैं और उनको जब इस तरह के मैसेज आते हैं, हमारे माँ बाप को ही लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के पेशे में, यानी उनको इन चीज़ों की, सोशल मीडिया की समझ नहीं होती है, लेकिन वो इन अकाउंट्स को चलाते हैं। जब उनको इस तरह के मैसेज आते हैं तो इस फ्रॉड का वो शिकार हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त फ्रॉड देखा जाए, नेक्सस देखा जाए, एक तो नारकोटिक्स का चल रहा है, ड्रग्स का चल रहा है, और दूसरा इन झांसों का चल रहा है, जो पूरा देश हमारा इससे जूझ रहा है। अलर्ट रहिए और दूसरों को भी अलर्ट करते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।